तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब देखो, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था हमारे मैक्सवेल सर ने। उन्होंने बताया था एक और करंट एग्जिस्ट करता है जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम वगैरह नहीं चाहिए, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। नाम क्या दिया था? डिस्प्लेसमेंट करंट। ए हो गया। ए देखने के बाद हर्ट्ज सर ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा एक ऐसा चीज़ है जो मीडियम हो या ना हो वो ट्रैवल कर सकता है। वो क्या था? एनर्जी था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनर्जी कैसे ट्रैवल करता है? इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। तो उन्होंने उसका नाम दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पे बोला था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन जो प्रूफ किया था वो मैक्सवेल ने किया था। मैक्सवेल एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के ऊपर काम किया है। डन है। तो मैक्सवेल सर का जो वर्क एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से सर ने बताया कि 4 इक्वेशंस है, अगर हम उन्हें स्टडी कर लेंगे, अगर हम उन्हें समझ लेंगे तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ईजिली समझ सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने पहला जो इक्वेशन लिया था, ये देखो, ये जो 4 इक्वेशन मैं लिखूंगा इस गॉस सर ने क्या बोलते अपना मैक्सवेल सर ने नहीं बनाया। असल में ये ऑलरेडी बना हुआ था, तो इनको एक साथ समअप करके उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव बनता है उसको, वो कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, कैसा वो चलेगा, उसके बारे में बताने का कोशिश किया है। डन है। तो पहला जो इक्वेशन उन्होंने लिया है वो है गॉस थ्योरम से, दैट इज गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था ना हमने वो वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये क्या कहता है? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एस किसके बराबर होगा अपना? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू नॉट लिख दिया, सॉरी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका मतलब क्या होता है? इस लॉ से हमें मैक्सवेल सर क्या समझाना चाहते हैं? वो बोल रहे हैं कि अगर कहीं पे चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको पता होना चाहिए कि वो कोई चार्ज नहीं बनाया है। ये बातें क्लियर है? तो इस लॉ से हमें क्या समझ आता है? व्हेन देयर इज अ चार्ज, अगर एक चार्ज है, देन इट प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करता है? देन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तब ये क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड व्हेन देयर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन देयर मस्ट बी ए सोर्स चार्ज। देन देयर कहीं ना कहीं पे एक सोर्स चार्ज होगा, मस्ट बी अ सोर्स चार्ज। ये बातें क्लियर है? अब देखो, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि यह जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना, वो बेसिकली एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, मतलब एक्सेलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूस करता है। तो सब मान लो कि यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ कोई एक डिस्टेंस में। अब ये चार्ज ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो चार्ज जब यहाँ पे है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कि 10 न्यूटन पर कूलम है। जब यहाँ आएगा 8 न्यूटन पर कूलम, फिर जब ये चार्ज पीछे जाएगा, ऑसिलेट कर रहा है ना ऐसे, यहाँ पे है तो 10, आगे जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नज़दीक आ गया ना इसके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। फिर पीछे जा रहा है तो कम होगा, कम होगा, कम होते 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 काफ़ी कम हो जाएगा, फिर बढ़ने लगेगा, फिर कम होगा। तो एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से कैसा, ऐसा वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम इसे एनीहाउ आगे देखेंगे, फिर भी मैंने एक बार बोल दिया। एनीहाउ मैक्सवेल्स इक्वेशन में पहला इक्वेशन आपका है क्या? गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। दूसरा जो इक्वेशन है इसमें, ये भी गॉस का इक्वेशन है, दैट इज गॉस थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में गॉस सर ने क्या थ्योरम दिया था? उन्होंने बोला था लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एस इज इक्वल टू 0। इससे हमें क्या मतलब, इससे हमें मैक्सवेल सर क्या बताना चाहते हैं? मैक्सवेल सर हमें इससे हमें बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं या मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोज्ड होते हैं। ये बातें क्लियर है? एक ही चीज़ से निकल रहा होता है, वही चीज़ में दोबारा घुस जाता है, ऐसे क्लोज्ड होते हैं वो। डन है? तो इससे हमें क्या समझ आता है? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड लूप, आर क्लोज्ड लूप। ये बातें क्लियर है? एंड देयर इज नथिंग लाइक नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल, बिकॉज मैग्नेट appear north from one side, क्योंकि मैग्नेट का एक साइड से, अगर हम मैग्नेट को देखें, सपोज ये मैग्नेट है, तो हमें एक साइड से लगता है कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, वही एक साइड से लगता है अंदर घुस रहा है, लेकिन मैग्नेट का एक सिंगल चीज़ है, ऐसा कंटिन्यूस चलता रहता है। डन है? इसमें ऐसा कोई नॉर्थ एंड साउथ पोल नहीं होता है।
बिकॉज मैग्नेट अपीयर नॉर्थ फ्रॉम वन साइड एंड साउथ फ्रॉम अनदर साइड। ये बातें क्लियर है। तो ये है हमारा सेकंड थ्योरम जो मैक्सवेल सर लेते हैं हमें समझाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कि ये कैसा होता है। उसके बाद जो थर्ड इक्वेशन है वो है हमारा फैराडे का, दैट इज फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे सर ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में फैराडे सर ने क्या बताया था कि ईएमएफ कब प्रोड्यूस होता है, कोई भी ईएमएफ कब प्रोड्यूस होता है, जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। ये बातें क्लियर है। और हमने सेकेंड चैप्टर में ऐसा एक चीज़ पढ़ा था, अगर आपको याद हो, मैंने क्या लिखवाया था आपसे कि जो ईएमएफ होता है ना, जो ईएमएफ दैट इज़ ऐसा था ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। क्या ये बातें क्लियर है। यहाँ पे जो डीवी था ना, डीवी याद आ रहा है आपको, डीवी मतलब क्या था, पोटेंशियल मतलब ईएमएफ, ट्रू पोटेंशियल ईएमएफ। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ डीवी इज इक्वल टू, और यहाँ माइनस भी था, ठीक है, तो माइनस ई डी आर, डन है। तो यहाँ पे डीवी क्या है, पोटेंशियल है, यहाँ पे ईएमएफ है, दोनों एक ही चीज़ है, एक ट्रू है मतलब एक टोटल है, और एक क्या है, एक सर्किट के एंड में होता है, दैट इज टर्मिनल में होता है, टर्मिनल पोटेंशियल। तो अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे रिप्लेस करूँ तो क्या मैं देख सकता हूँ ई डी आर किसके बराबर है, माइनस डी फाई। देखो यहाँ पे जो फ्लक्स है इसको मैं लिख दे रहा हूँ बी ए, याद है ना, फ्लक्स को क्या लिखते थे, मैग्नेटिक फ्लक्स को बी ए कॉस थीटा लिखते थे ना बाई डी टी। तो यहाँ से यहाँ कट गए, और अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये हमें इक्वेशन कैसा दिख रहा है। देखो असल में फैराडे सर ने ए दिया था, इसको हमने जस्ट थोड़ा सा मॉडिफाई किया, मॉडिफाई नहीं मतलब इसको थोड़ा वैल्यूज़ वगैरह डाल के थोड़ा लंबा किया। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज रेट। तो फैराडे लॉ से हमें क्या समझ आता है, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दैट इज रेट चेंज ऑफ कौन सा चीज़, मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। दिख रहा है ना यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक हो गया 3 इक्वेशन। एक और लास्ट इक्वेशन बचता है, वो है आपका एम्पियर मैक्सवेल का मॉडिफाइड लॉ, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ये क्या बोलता था कि क्लोज लाइन इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट दैट इज कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या ये बातें क्लियर है। हमने वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट को कैसा देखा था, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, क्या हमें याद आ रहा है। फिर आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी ई ए बाई डी टी, ऐसा लिखा था ना हमने। तो इसी को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू नॉट आई सी एक बार, म्यू नॉट आई डी एक और बार। क्या है बातें क्लियर है। ये मैंने पहले भी लिखवाया था आपको एक बार, दैट इज़ बी डी एल पूरा फॉर्म में लिखेंगे तो म्यू नॉट कंडक्शन करेंट, म्यू नॉट लिख दिया, आई डी की जगह में क्या लिखना है, एप्सिलॉन नॉट डी ई ए बाई डी टी। यहाँ पे सिग्निफिकेंट क्या है, यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, रेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो एम्पियर मैक्सवेल लॉ से क्या पता चल रहा है, रेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। डन है। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझने के लिए ये 2 चीज़ें तो सही बात है कि चार्ज होना ज़रूरी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज बनेंगे, ये 2। यहाँ पे देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। हमने देखा एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो एनी हाउ मैं इसको नेक्स्ट टॉपिक में करवाऊंगा, फिर भी आपको यहाँ पे एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ कि होता क्या है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे एक एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, ऐसे ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, आगे पीछे मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है एनर्जी की वजह से। तो इस वजह से क्या बन जाएगा, हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। वो क्या रहेगा, कभी उसका वैल्यू क्या रहेगा, स्टार्टिंग में जब मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ पे है मान लो, ठीक है, मानते कि यहाँ पे पोजीशन था इलेक्ट्रॉन का तो सबसे कम था इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे आते गया बढ़ते गया, जब यहाँ पहुँच गया मैक्सिमम, फिर ये पीछे जा रहा है तो कम हो रहा है, ओरिजिनल पहुँच गया, फिर पीछे जा रहा है, नेगेटिव। ये क्या कर रहा है, ऐसे करके क्या बना रहा है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। क्या बात है क्लियर है। जब यहाँ पे था तो हमने माना मिनिमम है, तो
फिर जब वो आगे आया आगे आया आगे आया मैक्सिमम पहुंच गया, ठीक है। जब यहाँ पे था मैंने माना मिनिमम में बीच में, ठीक है। जब आगे आते गया मैक्सिमम पहुंचा, डन। उसके बाद जब ये पीछे जा रहा है दोबारा, तो पीछे जा रहा है तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है कम हो रहा है, कम होते होते ओरिजिनल पोजीशन पहुंच गया। उसके बाद क्या हो रहा है, ओरिजिनल से भी फिर से पीछे जा रहा है, तो नेगेटिव में ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ठीक है। फिर ऐसा करके आ गया, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन प्रोड्यूस कर रहा है, आपका ऑसिलेटिंग चार्ज। तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, तो हमें यहाँ पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग है तो ये क्या बनाते रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग इलेक्ट्रिक है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, चेंजिंग वाला मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। तो यहाँ पे वही टाइम साइमल्टेनियसली जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा तब एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंजिंग नेचर का है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग नेचर का है, तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, डन है। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, अभी डन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है आपका, चेंजिंग है, तो ये क्या करेगा, ये आपका एक फिर से एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देगा, डन। तो ऐसा करके एक बार जब ये वेव निकलता है आपके ऑसिलेटिंग चार्ज की वजह से, तो कंटिन्यूअस प्रोपोगेट कर रहा होता है। क्यों, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली निकलता है जो प्रोड्यूस कर देता है मैग्नेटिक फील्ड। फिर क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को, तो एक साथ वो चलते ही रहते हैं कंटिन्यूअस, डन है। ये सारी चीज़ें फिर से दोबारा देखेंगे, फिर भी मैं यहाँ पे रिकैप कर दिया आपके लिए कि आपको इन लॉस की मदद से इसको समझ आना चाहिए। ये बातें क्लियर है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सोर्स, प्रॉपर्टीज़, वो सारे चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और ये जो लॉज है इसी की वजह से हमने इस वेव को बनाया, नहीं तो हमें पहले क्या लगता था पता है कि आगे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड चली, पीछे पीछे मैग्नेटिक फील्ड चल पड़ा, ठीक है। जैसे कि हम मैटर वेव में देखते थे ना, कंप्रेशन टाइप का, एक आगे और एक पीछे चल रहा है, डन है। तो दोनों वेव ही है, एक मैग्नेटिक वेव चल रहा है और एक ऐसे, मतलब पहले इलेक्ट्रिक वेव चल रहा है, पीछे मैग्नेटिक वेव, जैसे फेजर डायग्राम वगैरह हम देखे थे वैसा ही हम सोचते थे। लेकिन जब मैक्सवेल सर ने स्टडी किया तो सर ने बोला वैसा नहीं है, हम गलत सोच रहे हैं, असल में वो ऐसा हो रहा है, एक की वजह से और एक प्रोड्यूस हो रहा है, और वो क्या है, एक दूसरे के ट्रांसवर्सल में है। ये सारे चीज़ें स्टडी मैक्सवेल सर ने ही किया था। तो हम इसको 1 बाय 1 देखते रहेंगे आगे वीडियोस में, डन। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।